अगर आप वो इंसान है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो यकीन मानिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो फॉलो करके आप अपने लिए इज्जत पा सकते हैं, सामने वाले की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। कौन से है वो काम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कि इज्जत देना सीखिए। ये फर्स्ट रूल है रिस्पेक्ट का, गिव एंड टेक। पहले आप दो, फिर आपको मिलेगी वो इज्जत। तो रिस्पेक्टफुली अगर आप बात करेंगे, दूसरों को इज्जत देंगे, तो रिटर्न में आपको वही बिहेवियर मिलेगा। बट इसके बावजूद भी अगर आप वो हैं जो ये मानते हैं कि भाई मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ सामने वाले की, वो मेरी इज्जत नहीं करता, सामने वाले मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते, तो यकीन मानिए कुछ दिक्कतें हैं आपके बिहेवियर में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है, उनको सुधारिए, तब आपको इज्जत मिलेगी। कौन सी चीजें हैं जो सुधारनी है? पहला, दूसरों को पोलाइटली ट्रीट कीजिए, प्यार से। किसी को उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग ट्रीट ना करें, सामने वाले को अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ट्रीट करें। मीन टू से, देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं ना, किसी को किसी भी तरीके का बिहेव करते हैं, तो आपका बिहेवियर ये नहीं बताता वो इंसान कैसा है, आपका बिहेवियर ये बताता है कि आप कैसे हैं। जब आप सामने वाले को पोलाइटली ट्रीट करते हैं, प्यार से ट्रीट करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप एक अच्छी फैमिली के हैं, आप रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। चाहे आप किसी वेटर के साथ में ही क्यों ना बात कर रहे हो, किसी सब्जी बेचने वाले के साथ में बात कर रहे हो, किसी बहुत गरीब या भिखारी के साथ में डील कर रहे हो, बी पोलाइट। इससे आपकी हैसियत, आपकी सोच, आपके एजुकेशन के बारे में पता चलता है और आपके बिहेवियर से आपकी इज्जत बढ़ती है। तो सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो दूसरा काम आपको करना है, जो भी आप कहते हैं ना वो करके दिखाइए। सिर्फ वो इंसान मत बनिए जो वर्बली चीजों को अच्छा करता है, जिसके एक्शन कुछ और बोलते हैं। मीन टू से, जो आप कहते हैं उसको करके दिखाइए, अपने शब्दों के सच्चे बनिए। अगर आप किसी से कमिटमेंट कर देते हैं ना, तो उस कमिटमेंट को करना, पूरा कंप्लीट करना आपकी ड्यूटी है, किसी और की नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि अगर मैंने ये कह दिया है तो मुझे करना है। अपने शब्दों का सच्चा बनिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहेवियर में कुछ नहीं होता, उनके जीरो होते हैं, और ऐसे लोगों को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करें, सामने वाले को पता होता है कि ये अंदर से खोखला है, इसके बस की कुछ नहीं है। और जिनके बस की कुछ नहीं है, जो सिर्फ डींगे हाँकते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, यकीन मानो। तो या तो आप डींगे मत हाँको, अगर आप वो इंसान हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो जो भी करते हो वो करने का दम भी रखो, करके दिखाओ, बोल के नहीं। अगर आपको इज्जत करवानी है सामने वाले से अपने लिए, तो अगली चीज जो आपको समझनी है कि बहुत ज्यादा ना अवेलेबल ना रहो किसी के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और अपनी अच्छाई की वजह से वो हर किसी की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर किसी की जरूरत में अवेलेबल हैं, किसी के बिना किसी काम के भी अवेलेबल हैं, किसी ने एक बार बुला लिया तो वहां पहुंच गए। आप हमेशा हैं दूसरों के लिए, मत अवेलेबल होइए। आप जितना इजी टू अवेलेबल हैं, उतनी ज्यादा आपकी इज्जत कम हो रही है, ये भी समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, आई एम श्योर ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनकी एक झलक के दीवाने हैं, जो उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको मतलब बहुत प्यार ज्यादा करते हैं। अगर अमिताभ बच्चन आपके घर पे आने लगे ना रेगुलर बेसिस पे चाय पीने के लिए, तो उनकी इज्जत भी आपकी नजरों में कम हो जाएगी, उनको भी नहीं पूछोगे आप, बाकी सब तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि वो इजी अवेलेबल है, वो आपके घर पर आते हैं रेगुलर, तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। यही होता है, वो तो अमिताभ बच्चन है, आप तो कुछ भी नहीं है। आप अगर इजीली अवेलेबल होंगे तो आपके साथ में क्या होगा, इस चीज को समझिए। अपनी वर्थ बढ़ानी है तो इतना ज्यादा इजीली अवेलेबल मत रहिए, बट इसके साथ ये भी समझिए कि इसका मतलब ये नहीं है आप जबरदस्ती लोगों को मना कर रहे हो, और जबरदस्ती कॉल नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, एटीट्यूड दिखा रहे हो, घमंड दिखा रहे हो, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि बिजी होना है, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जनरली बिजी होना है, काम करना है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। जिंदगी में ना बहुत कुछ सीखने के लिए हमेशा है, हर किसी की जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है,
देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको करनी है, करनी पेंडिंग है, वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद भी लाखों चीजें होंगी। अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ड्रीम्स के ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर निखारने को मेहनत करो। और जब आप ऊंची उड़ान भरते हैं ना, तो आपको इस तरीके से इज्जत मिलती है सामने वाले की नजरों में। और साथ ही साथ इसी वजह से जब आप इजीली अवेलेबल नहीं होते तो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सामने वाले की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। कहते हैं ना, रिश्तेदार अगर रोज आ जाए कोई नहीं पूछता, बट अगर साल में 2 साल में कभी कभी आता है ना, तो वो उसका आना बहुत अच्छा लगता है। हमें समझ नहीं आता कि उसको, उसके लिए कैसे ट्रीट करें, उसको क्या खिलाएं, कहाँ बैठाएं, कितना कितने एफर्ट लगाते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो रेयर आता है। तो इसी तरीके से रेयर रही है लोगों की लाइफ में। और सबको पता होना चाहिए कि ये सब घमंडी नहीं है, बिजी है, मेहनत कर रहा है, वर्क कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ताकि वो आपके अवेलेबल ना होने की भी इज्जत कर पाए। एक और गलती जो आप लोग करते हैं ना मैनी टाइम, कि आप इज्जत पाने के चक्कर में, दूसरों के प्यारे बनने के चक्कर में उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनको प्लीज करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला इंसान गलत भी कह रहा है तो आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले को खुश करना है। आपकी जो मेन इच्छा होती है वो है सामने वाला आपसे खुश रहे, ताकि वो आपको पसंद करे। आप अपने आप को पसंद करवाने के लिए हर एक काम करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप जितने एफर्ट लगा रहे हैं ना अपने आप को पसंद करवाने के लिए, उस बिहेवियर की वजह से आपकी इज्जत कम होती जा रही है। क्योंकि समवेयर आप चमचे बन गए हो उन सबकी, और किसी चमचे की ना इज्जत नहीं होती, वो हमेशा बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो किसी के चमचे मत बनिए उसको खुश करने के लिए। और एक और चीज, अपने मुंह से अपनी तारीफ मत कीजिए, मियाँ मिट्टू मत बनिए। कितने लोग होते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना महान, मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना कुछ जानता हूँ। सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है कि यार पता है मैं ये काम करने वाला था, उसके बाद मैंने ये किया, तुरंत आप बीच में इंटरप्ट करते हो, हाँ ये काम ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, ऐसे करो वैसे करो, वैसे हो जाएगा। क्या जरूरत है आपको अपना ज्ञान झाड़ने की, अपना बखान करने की, ये समझाने की आप ज्ञानी हैं। सो जबरदस्ती का ज्ञान किसी के आगे मत झाड़िए, किसी को मत बताइए आपको कितना ज्ञान है। आपका ज्ञान बिना बोले भी दिखता है अगर आप ज्ञानी हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान आपका यही है कि लोगों को इंटरप्ट ना करें, उनको ये ना बताएं कि उनको कुछ नहीं आता, उनसे ज्यादा आपको आता है। ये मत दिखाइए किसी को भी। ये दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसकी वजह से आपकी इज्जत कम हो रही है लोगों की नजरों में। अगर कोई इंसान कुछ कहता है उनको सुनना सीखिए, क्योंकि सुनने के 2 फायदे होते हैं। एक, वो इंसान रिस्पेक्टेड फील करता है, अच्छा फील करता है और आपसे टच फील करता है, एक कनेक्शन फील करता है जब आप उसको सुनते हैं। दूसरा, यकीन मानिए इस दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ है आपको सिखाने के लिए। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। जो इंसान सुन नहीं सकता वो कभी सीख नहीं सकता। और जब आप सीखते हैं ना किसी को सुनकर, तो इससे भी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और इससे भी आपकी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखिए आप लोग प्लीज़, अगर आपको चाहिए कि सामने वाला आपकी इज्जत करे तो। इसके साथ ही एक लास्ट में जो जरूर आपको काम करना है वो ये, बहुत ज्यादा ना सॉरी मत कीजिए। देखिए कुछ लोग तो होते हैं बहुत अकड़ू, जिनको गलती पर भी सॉरी नहीं बोलना। ऐसा तो नहीं करना है ऑब्वियसली। जब गलती हो रियलाइज करे, चाहे सामने वाला इंसान छोटा ही क्यों ना हो, बट अगर आपने गलती की है तो उस छोटे इंसान से भी सॉरी बोलना सीखिए, क्योंकि गलती आपकी है। अपनी गलती मानने में आपकी इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। बट जबरदस्ती का सॉरी मत बोलिए। जहां आपकी गलती नहीं है वहां पर सॉरी मत बोलिए। जहां पर आप गलत नहीं है वहां पर सॉरी बोलकर जबरदस्ती को ये मत फील करवाइए कि आपने कुछ गलती कर दी। जब आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, चाहे फिर दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, डरिए मत। अपने सच के साथ में खड़े रहिए कि ये है तो है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो जैसा सोचता है सोचते रहने दीजिए। बी विद द ट्रुथ, सच के साथ में खड़े रहें, सही के साथ में खड़े रहें, बिना किसी बात के, बिना गलती के सॉरी कभी मत बोलिए। जितना ज्यादा आप झुकेंगे ना उतना ज्यादा आपको लोग झुकाएंगे। मत झुकिए बिना किसी बात के। सो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि
सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। सो अगर आप वो इंसान हैं जो लोगों की नजरों में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। यकीन मानिए ये चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, फॉलो करते हैं, तो कुछ टाइम बाद लोगों की नजरों में अपनी एक नेचुरल इज्जत देखेंगे, रिस्पेक्ट देखेंगे। आप देखेंगे लोग आपको बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हैं दूसरे की नजरों में अपनी इज्जत पाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। साथ ही साथ अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होती है। ना मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।